गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5 और 6। चैप्टर नंबर 5 संज्ञा, चैप्टर नंबर 6 लिंग। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 संज्ञा। संज्ञा वह शब्द है जिससे हमें वस्तुओं की पहचान होती है। सभी का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे कि वस्तुओं का, व्यक्तियों का, उपयोग में आने वाली चीज़ों का, हमारे आसपास के सामान का, खाने पीने की चीज़ों का। हर एक वस्तु का अपना एक नाम होता है। यहाँ तक कि हमारे मन के भावों का भी, हमारे मन के भावों की भी जिससे हम पहचान करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। हमारे मन के भाव जो हम महसूस करते हैं। संज्ञा वह शब्द है जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि की पहचान करवाता है, आदि चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान करवाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि हर एक नाम वाला शब्द अपने आप में संज्ञा है। इन्हीं नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बिना नाम के हम उस चीज़ का पता नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हमारे आसपास क्या हो रहा है, या हमारे आसपास कौन सी चीज़ रखी है। अगर घर में हम हैं और हमसे कोई चीज़ मंगवाई जाती है, जब तक हमें उस वस्तु का नाम नहीं बताया जाएगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमसे क्या मंगवाया जा रहा है। तो यही संज्ञा है कि जो भी वस्तु है, जिन भी वस्तुओं का नाम है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, इंसान हो, उपयोग में आने वाली चीज़ें हो, खेल का सामान हो, आने जाने के साधन हो, जिन वस्तुओं का जिन सभी चीज़ों का नाम है, यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, सबका नाम होता है, बिना नाम के हम चीज़ों की पहचान करना मुश्किल होता है। इसके लिए नाम होना अति आवश्यक है, और इन्हीं नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव जो हम महसूस करते हैं, अगर हम खुश होते हैं तो खुशी हमारे मन का भाव है। अगर हम गुस्सा होते हैं तो गुस्सा हमारे मन का भाव है। अगर हम किसी चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, अगर मीठा है तो उसमें मिठास है, अगर कड़वा है तो उसमें कड़वापन है। तो वो भाव जो हम महसूस करते हैं वो भी संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा में वस्तुओं का नाम भी होता है, व्यक्तियों का नाम भी होता है, स्थान का नाम भी होता है, यातायात के साधनों का नाम भी होता है, जगहों का नाम भी होता है, घूमने के स्थानों का नाम भी होता है। यानी कि हर एक वस्तु का नाम जिसमें होता है वह अपने आप में संज्ञा शब्द है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे हम संज्ञा की परिभाषा। देखिए, संज्ञा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव
जो हम महसूस करते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा में जिन भी वस्तुओं का नाम होता है, व्यक्तियों का नाम होता है, जगहों का नाम होता है, स्थानों का नाम होता है, वह सभी संज्ञा है। देखिए, फलों के नाम, फलों के नाम, केला, सेब, पपीता, अंगूर, फिर देखिए व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में देखिए दिनेश, रमेश, दिनेश देख लीजिए, रमेश, विकास, और भी नाम आ सकते हैं, दिनेश, रमेश, विकास, सुरेश, विपुल, विक्रम, और भी बहुत सारे नाम हैं। फिर देखिए, फलों के नाम आ गया, व्यक्तियों के नाम आ गया। अब आप देखिए पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम जैसे कि तोता, कबूतर, तोता है, कबूतर, मैना, कोयल, किसी भी संज्ञा की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन्हें वस्तुएं ना लेकर फलों के नाम ले लिए, व्यक्तियों के नाम ले लिए, पक्षियों के नाम ले लिए। अब देखिए स्थानों के नाम, स्थानों के नाम देख लीजिए, स्थानों के नाम में आ जाएगा, घूमने के अगर हम जाते हैं तो ताजमहल है, और स्थानों के नाम में आ जाएगा ताजमहल, इंडिया गेट, इंडिया गेट, लाल किला,
गुस्सा है, गुस्सा भी हमारे मन का एक भाव है। गुस्सा होना, खुशी, अगर कुछ हमने खाया है तो मिठास, मीठा है तो मिठास, कड़वा है तो, अगर कड़वा है तो क्या आ जाएगा? कड़वा। भाव हो गए गुस्सा, खुशी, मिठास, कड़वा। बचपन, बचपन भी भाव है उम्र का, बचपना। फिर से देखिए, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फलों के नाम में देखिए केला, सेब, पपीता, अमरूद। व्यक्तियों के नाम में दिनेश, रमेश, विकास, सुरेश। पक्षियों के नाम में तोता, कबूतर, मैना, कोयल और भी बहुत सारे पक्षियों के नाम है। स्थानों के नाम ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला। भाव आ गए गुस्सा, खुशी, मिठास, कड़वा, कड़वाहट या बचपन। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा शब्द है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं का नाम होता है वो सभी वस्तुएं हमारे लिए संज्ञा शब्द है। सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम वाले शब्द हमारे लिए संज्ञा हैं। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिंग। चैप्टर नंबर 6, लिंग। लिंग सभी नाम लड़का और लड़की पर ही आधारित होते हैं। जितने भी नाम हैं दुनिया में वह सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं, क्योंकि नाम से ही हमें पता चलता है कि व्यक्ति स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जितने भी नाम हैं दुनिया में सभी लड़का और लड़की होते हैं। लड़के का नाम पुरुष जाति को या पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है और लड़की का नाम स्त्री या स्त्रीलिंग को दर्शाता है। सभी नाम होते हैं वो लड़का और लड़की पर ही होते हैं। लड़का शब्द पुरुष या पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है और लड़की शब्द स्त्री या स्त्रीलिंग रूप को दर्शाता है। जितने भी नाम हैं वो सभी लड़का और लड़की पर ही होते हैं। कहने का भाव यह है, कहने का तात्पर्य है कि शब्दों के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। फिर से देखिए, शब्दों के जिस रूप से हमें व्यक्ति या प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है या पता चलता है, ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। क्योंकि सारे नाम हैं, जितने भी नाम हैं वह लड़का और लड़की पर ही होते हैं और इन्हीं नाम से हमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे देखिए, लड़का, लड़की, माता, पिता, बेटा, बेटी, बुआ,
फूफा, मौसा, मौसी, भाई, बहन आदि अनेक शब्दों से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का पता चलता है। ऐसे ही शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी और शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया आदि अनेक शब्दों से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का पता चलता है। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे लिंग, चैप्टर नंबर 6। लिंग, लिंग की परिभाषा देखिए। लिंग, लिंग की परिभाषा है शब्दों के, लिंग की परिभाषा देखिए, शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या प्राणी के पुरुष या, शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या प्राणी के पुरुष और स्त्री, पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री जाति, पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। देखिए लिंग की परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या प्राणी के पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए मैंने बताया कि जितने भी नाम हैं वह लड़का और लड़की पर ही होते हैं। तो यहाँ देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग में आप लोग देखिए पुल्लिंग, और ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब इसमें मैं लिखती हूँ लड़का, तो स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा इसका, लड़की, लड़के का हो जाएगा लड़की। फिर देखिए माता, सॉरी, फिर देखिए यहाँ पर पिता, पिता का हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप, सॉरी स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, पिता का हो जाएगा माता। फिर बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, पिता, माता, बेटा, बेटी, वर, वर का वधू,
मौसा स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मौसी। फूफा बुआ। भाई बहन। भाई बहन। आगे देख लीजिए, नौकर नौकरानी। नौकर का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा नौकरानी। सेठ सेठानी। नौकर नौकरानी सेठ सेठानी। धोबी धोबिन। माली मालिन। माली मालिका स्त्रीलिंग रूप होगा मालिन। अब देखिए शेर। शेर का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग रूप है शेरनी। मोर का मोरनी। मोर का मोरनी। चूहा चूहिया। चूहा का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा चूहिया। बंदर बंदरिया। बंदर बंदरिया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग लड़का लड़की। पिता माता बेटा बेटी। वर वधू। मौसा मौसी। फूफा बुआ। भाई बहन। नौकर नौकर नौकरानी। सेठ सेठानी। माली मालिन। शेर शेरनी। मोर मोरनी। चूहा चूहिया। बंदर बंदरिया। ऊंट ऊंटनी आदि अनेक शब्द है जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप होते हैं। कहने का भाव यह है कि शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या प्राणी के पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर लड़का है तो स्त्रीलिंग रूप लड़की। पिता माता बेटा बेटी। वर वधू। मौसा मौसी। फूफा बुआ। भाई बहन। नौकर नौकरानी। सेठ सेठानी। माली मालिन। शेर शेरनी। मोर मोरनी। चूहा चूहिया। बंदर बंदरिया। पहला चैप्टर हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 संज्ञा। अभी पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 6 लिंग। अब हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखिए हमारा। पहला प्रश्न है हमारा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव आदि के नाम किसी भी व्यक्ति वस्तु
स्थान और भाव आदि के नाम को कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है संज्ञा शब्दों पर गोला बनाओ। संज्ञा शब्दों पर गोला बनाओ। सीमा गा रही है। दूसरा हो जाएगा हमारा मोर बहुत सुंदर होता है। प्रश्न है हमारा संज्ञा शब्दों पर गोला बनाओ। तो पहला वाक्य है हमारा सीमा गा रही है, मोर बहुत सुंदर होता है। तो इनमें से आपको संज्ञा शब्द देखना है और उस पर गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 3, दो शब्द लिखो। दो शब्द में आपको क्या लिखना है? फलों के दो नाम लिखने हैं और फलों के नाम लिखना है। फलों के नाम के अलावा पशुओं के नाम लिखना, पशुओं के नाम, फल के नाम आ जाएगा, पशुओं के नाम हो जाएंगे। और इसमें हम देख सकते हैं भाव भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाओ। स्त्रीलिंग रूप बनाओ। दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाओ। ये प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो मामा का क्या होगा? मामा मौसा मामा मौसा नाना और
को क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमारा उत्तर नंबर प्रथम होगा संज्ञा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है संज्ञा शब्दों पर गोला बनाओ। तो पहला शब्द है हमारा सीमा गा। पहला वाक्य है सीमा गा रही है, तो इसमें संज्ञा शब्द होगा सीमा। तो उत्तर नंबर 2 देखिए, उत्तर नंबर 2 में हम सीमा शब्द पर गोला लगाएंगे। सीमा। फिर है देखिए दूसरा, मोर बहुत सुंदर होता है। जैसा कि कहा गया, जैसा कि बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। तो मोर भी एक नाम, मोर एक पक्षी का नाम है, तो मोर यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। तो मोर पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए दो नाम लिखो। फल के नाम लिखना है। उत्तर नंबर 3 देखिए, उत्तर नंबर 3 फल में हम लिखेंगे केला। दो नाम लिखने हैं आपको, केला और अनार। केला और अनार लिख देते हैं। फिर है पशुओं के नाम। पशुओं में हम लिख देंगे गाय और घोड़ा। गाय और घोड़ा। फिर देखिए भाव मैंने बताया था कि अगर कुछ हम मीठा खाते हैं, स्वाद, अगर हमें किसी चीज का स्वाद मीठा है तो हम उसका भाव लिख देंगे मिठास। अगर हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा भी एक भाव है, नाराजगी जाहिर करने का, तो हम गुस्सा लिख देंगे। फिर देखिए दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाओ। तो मामा का क्या बनेगा स्त्रीलिंग रूप? उत्तर नंबर 4 में देखिए, मामा का बनेगा मामी। फिर देखिए मौसा का बनेगा मौसी। नाना का नानी। लड़का लड़की। माली मालिन। राजा का हो जाएगा रानी। फिर से देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संज्ञा शब्दों पर गोला बनाओ। तो हमने पहला वाक्य लिया सीमा गा रही है, तो हमने सीमा शब्द पर गोला बना दिया। दूसरा वाक्य है मोर बहुत सुंदर होता है, तो हमने मोर पर गोला बना दिया। तीसरा प्रश्न है दो नाम लिखो। तो हमने फलों के नाम में लिखा है 2 नाम, केला और अनार। पशुओं के नाम में हमने लिखा है गाय और घोड़ा। फिर मैंने भाव जो हम महसूस करते हैं, हमारे मन के भाव, उसमें हमने लिख दिया मिठास और गुस्सा। फिर है प्रश्न नंबर 4 दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाओ। तो मामा का मामी, स्त्रीलिंग रूप होगा मामी। मौसा का हो जाएगा मौसी। नाना का हो जाएगा नानी।
लड़का, लड़की, माली, मालिक, राजा, रानी। ठीक है, ये दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप है। ये सारे पुल्लिंग और वो सारे स्त्रीलिंग। आज हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, संज्ञा पढ़ा फिर लिंग पढ़ा। दोनों चैप्टर 5 और 6 हमारा पूरा हो गया है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।